जानकी बहस में हम अपने के स्वागत करै छी। हम बैद्यनाथ आइ जानकी बहस में हम सब आमंत्रित कैले छियै मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री वीरेंद्र सिंह जी के, जे कि ऐसे पहले भी मंत्री छला, खेलकूद मंत्री। बहुत सारा ओइ समय में इनका द्वारा काम भेल रहे। बहुत पार्क सब में खेलकूद के सामान सब लागल रहे। ओनाहिते राम युवा कमेटी में भी खेलकूद के सामान सब लागल रहे, जिम के सामान सब लागल रहे। बहुत किस्म के काम सब भेले। ओनाहिते अब दोबारा स्वास्थ्य मंत्रालय इनका मिल लिया और देखे छे इठान के जनता कि इनका हर एक समय हॉस्पिटल में जा करके ओइठान निरीक्षण करते रहे छथिन, हॉस्पिटल के सुधार कर के काज करते रहे छथिन। वीरेंद्र कुमार सिंह जी, अपने के जानकी टेलीविजन में स्वागत है जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो अपने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य के जिम्मा दिल गई, जे कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य पर बहुत बड़का समस्या है। गांव गांव में अपने के एठामन जे गरीब असहाय लोग सबके भी देखी बहुत बड़का एठामन समस्या सब है, लेकिन उनका सबके आखिर इलाज कत होते। जनकपुर धाम में अबै छथिन या वीरगंज है तो वीरगंज के हॉस्पिटल में जाई छथिन, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के अपने के सरकारी अस्पताल में देखल जा रहा है कि व्यवस्था उतने बढ़िया नहीं। वही पर की कहल जाती? एकदम अपने के बात से हम सहमत छी। मध्य प्रदेश अपने के देश के ही में जो 7 गो प्रदेश है, वो 7 प्रदेश में सबसे उपयुक्त वातावरण के हिसाब से, उपयुक्त भूमि के हिसाब से उपयुक्त प्रदेश भेला के बावजूद भी ये प्रदेश अपने के विभिन्न चाहे अपने के शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, अपने के गरीबी के क्षेत्र में है, सब क्षेत्र में पिछड़ल प्रदेश के रूप में है। यही लेल यहाँ के कोनो भी प्रदेश के समृद्ध प्रदेश निर्माण करे के लेल सर्वप्रथम वहाँ के नागरिक स्वस्थ होए के पड़े। जब ही वहाँ के नागरिक स्वस्थ हो जाते तो शिक्षित होते तो समृद्धि होते। यही लेल हम सब ये देश के प्रदेश के समृद्ध बनावे के लेल सबसे पहले यहाँ के जनता के स्वास्थ्य प्रति के जे स्वास्थ्य क्षेत्र में जे पिछड़ल है ओकरा हमरा सबके मजबूत करे के पड़ते और यहाँ के नागरिक के स्वस्थ नागरिक निर्माण करे के पड़ते। वही अभियान में हम सब अपने के लागल छी और खास करके मध्य प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के जब हम अपने के कार्यभार संभाल ली, वही दिन से हम निरंतर ये मध्य प्रदेश के नागरिक केना स्वस्थ होते और उनका सबके केना आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज और सुगम और ढंग से उनका सबके मिलते, वही के प्रति हम एकदम चिंतित छी और वही हिसाब से उनका सबके स्वास्थ्य सहज हिसाब से स्वास्थ्य सेवा मिले, वही पर निरंतर काम हम जारी रखे छी। मंत्री जी, अभी अपने कहलिए हम एकदम लागल छी, वास्तव में यो स्वीकार कली कि सभ्य प्रदेश से अपन मध्य प्रदेश के जे एठान जनता छै वास्तविक में स्वास्थ्य के लके बहुत समस्या छै। एगो चीज एठाम की देखल जाय छै कि मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धामों के जे अपने के हॉस्पिटल छै एते बड़का ढांचा बनायल गेली, लेकिन औठामन अपने के जब जाय ही लोग इलाज करावे के लागी तो दूगो बात होती। एगो तो या तो ओठाम कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग कहबे वो प्राइवेट में लगा चल जाए छै, या नहीं तो समय पर ओठान डॉक्टर नहीं बैठे के कारण से कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो उनका जैसे काठमांडू रेफर कर दे, धरान रेफर कर दै। अपने के हम हरेक समय देखे छियै हॉस्पिटल में जाते छियै। तो एठामन के जे अपने के हॉस्पिटल छै सरकारी अस्पताल कैला नहीं सुधार हो छै? अपने के सुधार के प्रक्रिया में अस्पताल आगाड़ी बढ़ चुकल है। अच्छा। अब कोनो भी अस्पताल के सुधार करे के लिए, व्यवस्थित ढंग से संचालन करे के लिए ओकर पूर्ण रूप से वही अस्पताल के भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति और इक्विपमेंट से परिपूर्ण बनावे के पड़ते। जी। यही लेल हम सब ये खास करके अपने के जिला 8 जिला के सदर मुकाम में जे अवस्थित जिला अस्पताल, प्रादेशिक जिला अस्पताल सब है, वो और जनकपुर अस्पताल केना व्यवस्थित ढंग से विशिष्टकृत सेवा यहाँ के आम पब्लिक के देते, वही अभियान में हम सब आगाड़ी बढ़ चुकल छी।
और अपने के प्रतिदिन कुछ न कुछ सुधार अपने के दिखाई देत। ऐसे पहले जो जनकपुर के आई से 3-4 महीना पहले जो अस्पताल के अवस्था रही में क्रमिक सुधार अपने के दिखाई देत। अभी अपने के 4 महीना में पेशेंट फ्लो भी अपने के 800 से 1000 पर डे अपने मंत्री जी कहै छी कि 4 महीना के अंदर में सुधार दिखते, पेशेंट भी 800 से लेके 1000 भ गए नहीं। लेकिन एगो चीज अपने के जानकारी करबै छियै, अपने जानकारी है कि नहीं, आज से 20 बरस 15-20 बरस पहले वही हॉस्पिटल में जो 50-100 गो पेशेंट अबै छलै, डॉक्टर ओतबे छलैया, नर्स ओतबे छलैया, और आइ कहै छी अपने 800 हो गेला के बाद में अभियो जैसे डॉक्टर नर्स ओतबे है, न डॉक्टर बढ़ले न नर्स बढ़ले, तो केना अब 800 पेशेंट के ओहिठामन उनका सबसे देख रेख भ जाए। वही से हम अपने के वह बात बतावे के चाहते रहिए। अपने के जनकपुर अस्पताल के स्तर उन्नति हम सब यही साल के नीति कार्यक्रम और बजट कार्यक्रम में ले आयल छी, और 8 जिला के जिला प्रादेशिक अस्पताल के भी स्तर उन्नति 100 बेड के में स्तर उन्नति के कार्यक्रम हम सब लेके आयल छी, और वही कार्यक्रम के प्रभावकारी ढंग से संचालन करे के लेल हम सब विभिन्न कार्यक्रम सब आगाड़ी बढ़ा चुकल छी। और 8 जिला के अस्पताल के अभी के अवस्था की छै, और हमरा सबके जे कार्यक्रम नीति कार्यक्रम में आयल छी 100 बेड में जनकपुर के 300 बेड के अस्पताल में रूपांतरण करे के लेल, वही के लेल हमरा सबके अभी के जनशक्ति, अभी के इक्विपमेंट, अभी के भौतिक पूर्वाधार, इ तीनों के अवस्था की छै, और हमरा सबके स्तर उन्नति करे के लिए में की ऐड करे के पड़ते, ओकर प्रतिवेदन आई हमरा सबके मिल चुकल है। और अपने के बहुत जल्दी मलंगवा ये सब जगह तो अपने के वैकेंसी करार में निकल चुकल है, और लोक सेवा के भी हम सब सिफारिश कैले छी, वहाँ से भी अपने के डॉक्टर के वैकेंसी निकलल है। और हमरा सबके अभी इस 8 जिला के जिला प्रादेशिक अस्पताल और जनकपुर अस्पताल के विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल के रूप में संचालन करे के लिए जनशक्ति के कमी है। अपने के 1 महीना के भीतर हम सब करार में जनशक्ति निकालबे, और परमानेंट हिसाब से दरबंदी कायम होती तो लोक सेवा के माध्यम से परिपूर्ति होते, तब तक के लिए करार में भी जनशक्ति निकाल के एकर जे अभी के यहाँ के अस्पताल के जे आवश्यकता है वही आवश्यकता के परिपूर्ति के लिए हम सब विभिन्न हमरा सबके मंत्रालय के क्रियाकलाप संचालन है। और अपने के हम ई बतावे के चाहे छी जे बहुत जल्दी 2 से 4 दिन में जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल में भी अपने के करार में डॉक्टर के वैकेंसी जे स्टाफ के कमी है ओकर वैकेंसी होते, और वही माध्यम से हम सब परिपूर्ति करके तब तक हम सब अस्पताल के स्तर उन्नति करके आगाड़ी बढ़ावे, और धीरे धीरे लोक सेवा के माध्यम से भी अन्य पोस्ट के परिपूर्ति करके ये अस्पताल से अपने के एगो हम और बतावे के चाहे छी। अभी तक जे प्रदेश के 8 जिला के जिला प्रादेशिक अस्पताल और जनकपुर अस्पताल रेफरल सेंटर के रूप में जे परिणत रहले है, अब आवे वाला दिन में अपने के 6 महीना के भीतर 8 जिला के अस्पताल और जनकपुर अस्पताल से रेयर के से पेशेंट मात्र रेफर होते, न तो लगभग अधिकांश पेशेंट के यहाँ उपचार होए वाला व्यवस्थापन हम सब करे के लिए आगाड़ी बढ़ चुकल छी। ओकरा लेल जे आवश्यकता है, डॉक्टर के आवश्यकता, नर्स के आवश्यकता, अपने के जनशक्ति कहूँ ना, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, इक्विपमेंट के जे आवश्यकता है वही परिपूर्ति के लिए हम सब आगाड़ी बढ़। डॉक्टर मंत्री जी, अपने के राजधानी के और तो प्रदेश और भी जगह के तो हॉस्पिटल के तो जे दशा है से तो है ही मान ले जाओ, कम से कम अपन राजधानी के जो हॉस्पिटल है जब भी अपने चर्चा कर रहा है वही हॉस्पिटल में की देखल जाए है। हमहूँ सब जाके डॉक्टर से बात करी छी, ओहिठाम अक्सर कहै छी कि डॉक्टर नहीं समय पर मिली है। हम सब डॉक्टर से बात करी छी कि डॉक्टर साहब अहाँ सब समय पर कैला नहीं बैठी छी, ओकर सबके सब आदमी के क्लिनिक अगाड़ी मान लो खुलल रही है ने, उनकर सबके कहनाम रही है, गुनासो रही है कि हमारे से तलबे है 30-40 हज़ार रुपया एठामन। अब 30-40 हज़ार रुपया में हमारे से घर परिवार के बच्चा पढ़ेबै कि भाड़ा देवे कि केना होती, तै के चलते हमरा सबके क्लिनिक खोल पड़ी थे। ये चीज़ हम अपने के पिछलिका जे मंत्री रहल थी सामाजिक विकास मंत्री नवल मंत्री जी माननीय, उनका से भी हम चर्चा कैले रहिए। तो हमर कहे के मतलब कि और दोसर बात देखे छी कि अपने के जनकपुर धाम के यदि ई हॉस्पिटल ठीक रहती है तो जनकपुर धाम में भी कोई सैकड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल सब खुल गई कि मान जा एगो डिलीवरी करावे के लगी अपने के अंचल अस्पताल अपन हॉस्पिटल से वही में अबै छै आदमी तो 1000 रुपया सरकारी तरफ से दिल जाए ने,
लेकिन वही ठामन समय पर यदि डॉक्टर नहीं बैठे छे और वही ठान के आदमी उनका पेशेंट के यदि प्राइवेट में लाए तो उनका 2 लाख 3 लाख रुपया, लाख 2 लाख के बिल बन जाए नहीं। बहुत बड़का हर एक समय इस समस्या अबैत रहे छे। तो अपना कम से कम और भी जगह के जो सरकारी अस्पताल है बहुत हमन के बजट फ्रीज भाई मध्य प्रदेश के बहुत बजट एहन एहन जगह में जाए जो जगह पे नहीं जाके यदि स्वास्थ्य पर यदि 10 गो हॉस्पिटल है अपने पूरे प्रदेश में यदि ऊपर बढ़िया लगानी लगा दिल जाए तो जे आदमी के जना अभी एगो चीज देखल के लिए कि पथरी के ऑपरेशन तो हो लेकिन कोई कराबे नहीं जा पा रहा कल नहीं जाए ना ओकर प्रचार भेल अभी तक न ओहिना हॉस्पिटल पर विश्वास करे छे। उहे पथरी के ऑपरेशन 10-20 हज़ार में ठान भ जतै। उहे पथरी के ऑपरेशन यदि काठमांडू जाए छे तो 20,000 रुपया खाने में खर्चा लग जाए मान लीजिए ना। तो ई चीज जो है से वास्तविक में जो अपन मध्य प्रदेश के कम से कम जे सुधार भाई जे जनता के तो बहुत पैसा बचते ना मंत्री जी। एकदम अपने जे कहली वैसे हम सहमत छी। मध्य प्रदेश के जे अस्पताल सब में व्यवस्थापकीय कमजोरी के चलते भी पेशेंट और रोगी लोग उपचार पावे में उनका सके कठिनाई है। वो बात के हम सब बुझ के और अपने के हम ये आश्वस्त करे के चाहे छी जे यही साल के बैसाख महीना तक जनता अपने के टेलीविजन में सुन रहा एकदम जनकपुर जी एकदम जनकपुर के जे प्रादेशिक अस्पताल है यही में अपने के रेयर केस पेशेंट यहाँ से मात्र रेफर होते हैं। अपने के विभिन्न सेवा बर्न यूनिट स्पेशल बर्न यूनिट अपने कली कार्डियक के भी पेशेंट के यहाँ ऑपरेशन समेत के व्यवस्थापन के लिए हम सब आगाड़ी कार्यक्रम बढ़ेले छी। ओकरा बाद अपने के मॉडुलर ओटी भी संचालन मीट क्याम्पस जनकपुर धाममा भर्ना खोलियो। यहाँ प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 12 सम्म पढाइन्छ। +2 मा साइन्स, म्यानेजमेन्ट एन्ड ल। सिट सीमित भएको कारणले समयमै नामाङ्कन गराई मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। पढ्न इच्छुक हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई अनुरोध। BBS MBS को लागि विशेष व्यवस्था र TUबाट सम्बन्धन प्राप्त। मीट क्याम्पस। मैले 10 क्लास पास गर्दाखेरि एसईको छुट्टीमा डिसाइड गर्ने टाइम पाएको थिएँ। त्यहाँनिर मैले आफ्नो साथीहरूसँग गार्जेनहरूसँग कन्सल्ट गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 कै सबभन्दा नम्बर 1 कलेजमा मिटकै नाम आउँदो रहेछ। यहाँ विभिन्न प्रकारको फेसिलिटिजहरू छ जस्तै कि ल्याब वेल म्यानेज्ड ल्याब छ, केमिस्ट्री ल्याब छ, बायो ल्याब छ। बिसहारा चौक जनकपुर धाम 4 धनुषा नेपाल। सम्पर्क नम्बर 041 42 5035 त्यस्तै 426377। चुकल है और नया ओटी भी हम सब थपे के कार्यक्रम रखले छी। दोसर बात अपने के न्यूरो सर्जन भी अपने के वैकेंसी ओपन क के न्यूरो सर्जन के भी राख के न्यूरो सर्जरी के भी व्यवस्थापन हम सब और करे के लेल अगाडि बढ़ चुकल छी। एहि लेल अपने के समग्र प्रक्रिया के कार्यान्वयन करे के लेल 2-4 महीना 6 महीना हमरा सबके समय चाहिए। 6 महीना के भीतर अपने के पूर्ण परिवर्तित जनकपुर अस्पताल बुझायत और यहाँ से रेयर केस पेशेंट चाहे कोनो भी डिपार्टमेंट के होई रेयर केस पेशेंट मात्र रेफर होते न तो अन्य पेशेंट के ये मधेशवासी के मधेश के ही जनकपुर अस्पताल में उपचार होते से हम अपने के आश्वस्त करे के चाहिए। जनता के बीच में कहे छथिन मंत्री जी सुन ले जाओ अपने सब 6 महीना के अंदर में अई हॉस्पिटल के एहन बना दिल जते कि अब अई ठामन के कोनो भी पेशेंट के काठमांडू नहीं जाए पड़ते, धरान नहीं जाए पड़ते, दरभंगा नहीं जाए पड़ते, जनकपुर धाम में इलाज होते। ये एगो बहुत बढ़िया बात है जे मंत्री जी सोचलखिन और पूर्ति करे के काज करते। छोटा सा छोटा ठामन बीमारी होय छे तो उनका रेफर कर दिल जाए छे, वो काठमांडू जाए छे जोन के इलाज है सिर्फ 5,000 और उनका जाए में आब में रहे में खर्चा हो 25,000 रुपया। जे कि मंत्री जी अब दावा कलखिन और वादा कर रहे छथिन अपने सबके बीच में
कि बहुत जल्द 6 महीना के अंदर अंदर बहुत बढ़िया हॉस्पिटल के हम सब सुधार करबे है ना। दोसर बात अपने के माध्यम से एगो और हम अपने जी। कहे के चाहे छी, मध्य प्रदेश के नागरिक अति विपन्न गरीब जे नागरिक है जी। जे पैसा के चलते आर्थिक कमजोरी के चलते अपने के इलाज बिना जे मृत्यु वरण के होइत रहल थी ना, ओइसे मध्य प्रदेश के नागरिक के भी अब छुटकारा दिलावे के काम में हमसे आगाड़ी बढ़ चुकल छी। और कोनो भी नागरिक जी। पैसा बिना मधेश में इलाज के बगैर उनका अकाल मृत्यु नहीं होते। अपने के मार्फत से हम आम पब्लिक में भी बात कहे के चाहे केना होते मंत्री जी जे अपने के ये प्रदेश के जतेक प्रदेश में संचालित जी। अस्पताल छे, चाहे सरकारी हो, जी। सरकारी अस्पताल में तो पूर्ण रूप से हम सब बेड फ्री कर चुके। लेकिन मंत्री जी हम बीच में 1 मिनट रोकल लाग चाहब। ई जे अपने बात कहली गरीब असहाय पर, अखन तक गरीब असहाय भी एगो अंचल मतलब हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में भी जा रहा है अपना लंग, तो न उनका दवाई फ्री में दिल जाए छे, जते लिस्ट है 10% दवाई नहीं छे, न उनका लैब में फ्री में अपने के बहुत बड़का सिफारिश करावे पड़े छे तब जा करके वो फ्री निःशुल्क नहीं हो पा रहा। लेकिन अपने जनता के बीच में बोल रहा छे कि अब गरीब असहाय के लागी बिना पैसा के इलाज वास्तविक में केना होती से कर दे। हम अपने के बतावे के चाहिए वही बात अपने कहते रहिए जे एक तो प्रादेशिक अस्पताल के जे लैब या एक्सरे यूएसजी जे भी मेडिकल चेकअप छे ओकर शुल्क न्यून छे, अन्य प्राइवेट अस्पताल के अपेक्षा न्यून छे। ओई में भी अपने के जे लोग सक्षम लोग छे ओई लोग के शुल्क तीर के अपने मतलब चेक जांच करावे के छे। सक्षम जे असक्षम छे जेकरा खाए के लेल नहीं छे, रहे के लेल नहीं छे, ओहन व्यक्ति कहाँ से पैसा लेते, ओकरा लेल हम सब निःशुल्क करबे के व्यवस्थापन रख ले छी। अभियो ओहन पेशेंट कोनो अगर छथिन तो उनका अभियो अबै छथिन उनका हम सब करबै छी। और दोसर बात ई व्यवस्थापन लेकिन वही ठान तक कहे छी गरीब असहाय के नहीं करे छे, जिनका सोर्स पुगे छे बड़के आदमी के फ्री कर दी छे, गरीब के नहीं करे छे। हम जब से स्वास्थ्य मंत्री भेलिए जी जी तब से ओहन हमरा जग कोनो भी पेशेंट के एहन हमरा जानकारी में आयल के निःशुल्क न होए के बात नहीं भेल है। और अपने के ये सरकारी अस्पताल में ही न जते के प्रदेश में संचालित प्राइवेट अस्पताल सब है ओई में भी अगर कोनो गरीब जो जेकरा पास एक खाए के लिए नहीं, एक पैसा नहीं है, ओकरो अगर उपचार करावे के लिए तो ओकरा पूर्ण रूप से निःशुल्क उपचार प्राइवेट अस्पताल में भी करे के पड़ते। और हम बहुत जगह हमरा पास 50 केस छे जे हम करैली अभी अपने के प्रदेश में संचालित कोनो भी अस्पताल छे आ उ पेशेंट अगर पैसा न तीर सके वाला अवस्था छे या विभिन्न जाल झेल करते तो नहीं होते। लेकिन अगर वास्तविकता अगर पुअर पेशेंट छे, गरीब पेशेंट छे, ओकर पूर्ण रूप से निःशुल्क करे के पड़ते प्राइवेट अस्पताल के। वही हमरा सबके नेपाल सरकार के स्वास्थ्य मापदंड में ही उल्लेख की छे जे 10% पुअर पेशेंट के पूर्ण निःशुल्क उपचार करे के। वही मापदंड के तहत हम सब ये प्रदेश में जितना प्राइवेट अस्पताल छे वही सबके अपने के लिखित सूचना कैले छे जे अपने सबके प्रत्येक महीना 10% निःशुल्क कौन कौन पेशेंट के कैली ओकर डाटा हमरा चाहे। और सब अस्पताल ईमानदारी पूर्वक 10% निःशुल्क अगर उपचार करते तो गरीब के बहुत समस्या समाधान होते। और हम एकरा लागू करे एकदम प्रतिबद्ध छी और कड़ा भी रहल छी। देखे छिए अपने मंत्री जी जे एकदम एक्शन में छथिन, कहे छथिन कि दिल्ली में जे केजरीवाल जे स्वास्थ्य पर क्रांति ला रहे अभी कि कोई भी एक्सीडेंट भ जाएगा, कोई भी गरीब असहाय है उनका सरकारी तो सरकारी प्राइवेट में भी कोई पैसा नहीं लगते, जिनका पैसा नहीं है गरीब के तेकरा वो नहीं थे। अभी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जे करे जा रहा छथिन बहुत बड़का, अब करता कि नहीं करता, पूरा होते कि नहीं होते तो बात के बात है। लेकिन अभी जनता के बीच में लेकिन हाँ कि जिनका पास पैसा नहीं है सरकारी में तो सरकारी में निःशुल्क होबे करते उनकर, लेकिन यदि प्राइवेट में भी उनका करावे पड़े तो मंत्री जी अखन तक वादा करी छथिन कि उनका हम प्राइवेट में भी करावे है ना। एकदम अपने के एगो हम पूरा करावा सकबे एकदम हम अपने के बतावे के चाहे छी जे अपने के एक पैसा के कोनो उपाय नहीं छे, कोई आय स्रोते नहीं छे, वास्तविक गरीब छे और ओकरा पास पैसा नहीं छे, उनकर इलाज बिना उनकर
मृत्यु नहीं होते और उनका इलाज के लेल हर व्यवस्था मध्य सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय करते और विभिन्न सरकारी से लेके प्राइवेट अस्पताल तक भी अगर कहीं वहन पेशेंट अपने सबके भी मालूम हुई है जे उपचार के बगैर पैसा के बगैर उनकर उपचार रुकल है तो अपने खबर करब, हमरा सचिवालय में खबर करब, मंत्रालय में खबर करब, उनकर उपचार के तुरंत व्यवस्था हम सब करब। चलू मंत्री जी कहे छथिन बहुत बढ़िया बात, ये बहुत दिन से उठी छलिए कि जो गरीब के पास यदि पैसा नहीं है वो बिना इलाज के मर जाए छलिए, लेकिन अब मंत्री जी का नाम भरल कि हम मरऽ नहीं देवे। ओनाहिते मंत्री जी एठान गंगा लाल हृदय हॉस्पिटल है ने काठमांडू से संचालित है, लेकिन ई तो अपने बहुत बढ़िया बात सब कहलिए कि अब जनता के लिए बहुत बढ़िया फायदा होते जो एक्शन में अपने उतर लिया, लेकिन एगो चीज़ और देखल जाए कि हृदय घात जिनका मान ले जाओ एठामन हो जाए काठमांडू जाते जाते बीचे में मर जाते रही, बहुत बड़का समस्या चल ना। एठान गंगा लाल हॉस्पिटल खुलले शाखा उनकर, लेकिन उहो जो है से सहयोग के बिना अव्यवस्थित तरीका से यदि वही पर अपने सब ध्यान दै छी मान ले जाओ तो ओहू के वो बढ़िया भ जाए के जनता के लायक ओहो एगो बढ़िया चीज। अपने इस साल के बजट कार्यक्रम देखियो स्वास्थ्य मंत्रालय के जी जी गंगा लाल के जे यूनिट है यहाँ कार्डियक यूनिट, वही यूनिट के भी व्यवस्थित बनावे के लिए हम सब बजट विनियोजन कैले छी और अलग से और अपने के संघीय स्वास्थ्य मंत्री जी जे यहाँ आयल रहथिन उनका से हमरा सबके बातचीत भी भ चुकल है। गंगा लाल के यूनिट जे यहाँ के अस्पताल यूनिट है ओकरा स्वामित्व हस्तांतरण के ओकरा भी मध्य सरकार के हस्तांतरण स्वामित्व हस्तांतरण होते ऊपर के लिए हम सब आगाड़ी बढ़ल छी और पूर्ण रूप से वही गंगा लाल कार्डियक यूनिट के व्यवस्थित संचालन करे के लिए भी यही साल भी हमरा सबके पास लगभग 4 करोड़ रुपया विनियोजन में भेल छै और ओकरा हम सब पूर्ण व्यवस्थित करबै और उनका से एगो औरो मैटर में हम सब बात कैले छी जे यहाँ ओकर जे इक्विपमेंट के कमी है, अपने के भौतिक पूर्वाधार के कमी है और डॉक्टर के जे कमी है वो केंद्र सरकार से ही सहयोग मिलते और आश्वस्त भी हमरा सबके कैले छथि जे हम डॉक्टर भेजब और जहाँ तक इस साल के लास्ट तक बैसाख कह लिया बैसाख ज्येष्ठ तक अपने के यहाँ कार्डियक के भी ऑपरेशन के सुचारू करे के हम सब कार्यक्रम लेके आगाड़ी बढ़ल छी और वही कार्य में हेल्प करे के लिए गंगा लाल के यूनिट से एगो समझौता करके अपने के वहन सीरियस पेशेंट के वहाँ गंगा लाल से डॉक्टर लिया के यहाँ ऑपरेशन करावे वाला कार्यक्रम भी हम सब आगाड़ी बढ़ेले छी और संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय से वही पर बातचीत और विभिन्न कागजात प्रोसेस सब आगाड़ी बढ़े। मंत्री जी लेकिन अभी के संरचना बढ़िया नहीं थी, अभी अपने सब कनिका संरचना बढ़िया कर दिल जेते मध्य प्रदेश के कम से कम एठामन जते भी पेशेंट जे काठमांडू जाय पड़े चली सिकरा नहीं जाय पड़ती कार्डियक यूनिटे हम सब नया बना रहा है, ये हमरा सबके डीपीआर रेडी है। अच्छा अब स्रोत सुनिश्चितता करके टेंडर के प्रक्रिया के तरफ आगाड़ी बढ़ चुकल है। सुविधा संपन्न कार्डियो हॉस्पिटल के भी वही भीतर प्रादेशिक अस्पताल के भीतर ही कार्डियक यूनिट के भी हम सब अवधारणा ले आकर के ओकर टोटल डीपीआर के काम संपन्न हो चुकल है। और ओकरा काल हम अस्पताल में वही सिलसिला में कौन जगह पर कार्डियक यूनिट बनाया जाए तो हम सुबह जा करके प्राविधिक और वहाँ के चिकित्सक लोग के साथ भी छलफल करके जगह भी हम सब तय के निकाल यही लेल वो भी अपने के अब भौतिक पूर्वाधार बने में तो 1-2 साल लगते हैं, लेकिन टेम्प्रोरी हिसाब से अभी तत्काल के लेल भी अपने के कार्डियक यूनिट के विस्तार करे के लेल अपने के हमरा सबके कौन भवन खाली का जन स्वास्थ्य के भवन के भी वो नज़दीक में है ओकरा साइड में है, वही भवन में तत्कालीन जन स्वास्थ्य अलग राख कर सार के वही में विस्तार कल जाए कि भी वही पर भी हम सब छलफल जारी रखले छी। अपने के बहुत जल्दी वही ओकर कार्डियक यूनिट के विस्तार के कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ते। कल मंत्री जी बहुत रास अपने से बात हो अब अंतिम में मध्य प्रदेश के जनता के लायक की कहलाई चाहे की संदेश देले? हम मध्य प्रदेश के समग्र हमरा सबके अग्रज और युवा साथी सबके एक बात आग्रह करबे जे जब तक मधेश स्वस्थ नहीं होते तब तक शिक्षित नहीं होते या जब तक शिक्षित नहीं होते तब तक समृद्ध नहीं होते। यही लिए
हमरा सबके समाज केना स्वस्थ समाज निर्माण होते, वही प्रक्रिया में विभिन्न नकारात्मक धारणा सबके परित्याग करके सकारात्मक सोच के साथ स्वास्थ्य के जे हमरा सबके सूचांक छै, ओहि सूचांक के बढ़ावा के लेल एहि प्रदेश के नागरिक के स्वस्थ बना के, शिक्षित बना के समृद्ध प्रदेश निर्माण करऽ के लेल हमरा सबके सकारात्मक सोच के साथ जे अच्छा काम छै ओकरा अच्छा कहे पड़लै, जे गलत काम छै ओकरा गलत कहे के पड़लै, और अच्छा काम करे वाला के प्रोत्साहित करे के पड़लै, गलत काम करे वाला के निरुत्साहित करे के पड़लै। तभी मध्य प्रदेश में स्वस्थ समृद्ध प्रदेश निर्माण होते। और वही अभियान में हम सब आगाड़ी बढ़ चुकल छी। ये अभियान में समग्र मधेशवासी के सहयोग के हम सब अपेक्षा रखले छी। एहिमे पक्का मधेशवासी के सहयोग होते से हम आशा रखैत फिर से समृद्ध मधेश के अभियान में सब लोग शामिल हो। हम सब लोग मिलके मधेश के स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध मधेश बनाऊं। हमरा सबके मधेश हम ही सब स्वस्थ, समृद्ध और शिक्षित बनबै, बाहर के लोग आके नहीं बनतै। एहि लेल ई अभियान हमरा सबके लेल उत्तम छै, हमरा सबके लेल अति हित के लेल ही छै। एहि लेल एहि अभियान के सब लोग मिल के मदद करू से हम संपूर्ण लोग से आग्रह करे के चाहब। धन्यवाद है अपने इतने व्यस्त समय निकाल के जानकी टेलीविजन के लाई दिली अपने के धन्यवाद है। अपने देखा लिया मंत्री जी कहल मध्य प्रदेश समृद्ध बनावे के लागी स्वास्थ्य और शिक्षा के बहुत जरूरी है। लेकिन विडम्बना देखियो कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बहुत पिछड़ल है। और स्वास्थ्य मंत्री जी अभी वादा कलखिन कि आवा वाला समय में 6 महीना साल भर के अंदर अंदर में क्रांति ला देवे एगो स्वास्थ्य के क्षेत्र पर। एको गो मध्य प्रदेश के जनता के अब मध्य प्रदेश से बाहर इलाज करावे नहीं जाए पड़ती कही करके वादा कलखिन। हम सब बीच बीच में आके मंत्री जी से वादा याद दिलबित रहबै। और आई बहुत रास बात भेलै मंत्री जी से, और एहने विषय सब लऽ कऽ और अपने सबके बीच हम अपने सबके उपस्थित होब। अभी धर के लेल हम विदा चाहब। हम बैद्यनाथ, नमस्कार।